देखिए बच्चों, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे समझते हैं। पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू के टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर देन के इज इक्वल टू। तो देखिए इसमें जो बात की जा रही है ओड नेचुरल नंबर की और इवन नेचुरल नंबर की बात की जा रही है। ठीक है, ओड नेचुरल नंबर की हमें एन टर्म्स का सम फाइंड करना है और इवन नेचुरल नंबर की हमें एन टर्म्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए इसके सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर ओड नेचुरल नंबर को लिख लेते हैं। ओड नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ओड नेचुरल नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7 और इसी तरीके से आगे तक ये चलते हुए जाएंगे। ठीक है, इन्हें बोलते हैं ओड नेचुरल नंबर। तो ये क्या है हमारे ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, इसके बाद देखिए इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं? इवन नेचुरल नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8 और आगे भी इसी तरह से ये चलते हुए जाएंगे। तो ये होते हैं इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ओड नेचुरल नंबर जो होते हैं वो एक एपी बनाते हैं जिसमें दो दो का डिफरेंस होता है। इवन नेचुरल नंबर भी एक एपी बनाते हैं जिसमें दो दो का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इन एपी के एन टर्म्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? देखिए क्वेश्चन में बोला गया है सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए S1 को हम ले सकते हैं क्या? S1 ले सकते हैं हम सम ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो देखिए ये हमने S1 को हमने एज्यूम किया है, तो यहाँ पे लेट लिख सकते हैं, लेट S1 इज इक्वल टू सम ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर। तो देखिए सम ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर कैसे फाइंड करेंगे? आप फॉर्मूला तो जानते हैं क्या होता है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है सम फाइंड करने का फॉर्मूला SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे? सम ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर फाइंड करेंगे। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना गिवन है? n, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n/2। ठीक है, उसके बाद 2a, a क्या होता है? फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ओड नेचुरल नंबर्स में जो AP बनी हुई है इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 1। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2a की जगह 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो डी कितना होता है? डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर इस AP में इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस कितना है? सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और अगर हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा। तो इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। ठीक है,
तो अब इसको, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर। तो हम इसको लिख सकते हैं एन अपॉन टू, टू प्लस, ठीक है, टू एन माइनस टू, माइनस टू से प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा एन अपॉन टू इंटू टू एन, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एन इंटू एन, एन स्क्वायर। तो ये एन स्क्वायर क्या है, सम ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर। इसको आप डायरेक्ट भी याद रखिए, इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, एन ओड नेचुरल नंबर का सम एन स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आते हैं सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेट एस टू इज इक्वल टू, एस टू को हम क्या लेकर चलेंगे, सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर। तो एस टू इज इक्वल टू क्या है हमारा, सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इज इक्वल टू। तो देखिए इस एपी का हमें सम फाइंड करना है, इवन नेचुरल नंबर्स की जो ये एपी है इसका हमें सम फाइंड करना है एन टर्म्स का। तो फॉर्मूला हम कौन सा अप्लाई करेंगे, फिर से वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो टर्म्स कितनी है, एन, तो एन अपॉन टू आ जाएगा इंटू टू ए, टू इंटू ए होती है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है इस ए पी की, टू। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, टू ए को टू इंटू टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है इस ए पी का, इसका भी टू है, तो यहाँ पर टू आ जाएगा, ठीक है। एन अपॉन टू इंटू टू टू जा फोर प्लस ब्रैकेट में टू की मल्टीप्लाई करेंगे, टू एन माइनस टू, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, एन अपॉन टू, और ये आ जाएगा टू एन, फोर में से टू को माइनस करेंगे टू, ठीक है। टू कॉमन ले सकते हैं ब्रैकेट में से, टू को हमने कॉमन ले लिया है ब्रैकेट में से, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एन प्लस वन, टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन। तो ये आ गया हमारा सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नाउ एस वन किसके इक्वल है, एस वन है के टाइम ऑफ एस टू के इक्वल है, ठीक है। तो एस वन की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, एस वन की वैल्यू हमें क्या मिली थी, एन स्क्वायर इंटू के, और एस टू की वैल्यू हमें क्या मिली थी, एन इंटू एन प्लस वन, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो एन इंटू एन प्लस वन को कहाँ पर ला सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एन स्क्वायर के नीचे। तो हम इसको लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट एन स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन प्लस वन इज इक्वल टू के, ठीक है। तो देखो ऊपर कितने एन हैं, ऊपर दो एन है, तो एन स्क्वायर का एक एन कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले इस एन से, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, इट इम्प्लाइज दैट एन, ऊपर एन बच जाएगा, एक एन तो कैंसिल हो गया, और नीचे एन प्लस वन, तो ये हमारी के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ के। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा देख लेते हैं। तो देखिए एन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए ये अगर एग्ज़ाम में हम इसको इतना लेंदी मेथड से करेंगे तो हमारा काफ़ी टाइम इसमें वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ आपको ट्रिक याद रखनी है। वो ट्रिक क्या है देखिए, वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये आपको याद रखना है, देखिए ये तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं। देखिए सम ऑफ
सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होता है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन एन में मल्टीप्लाई करो नेक्स्ट नेचुरल नंबर की n+1 की, ठीक है, और अपॉन 2, ये वाला आपको सम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर कितना होता है, n², ठीक है। और थर्ड पॉइंट आपको क्या याद रखना है, सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर्स, वो कितना होता है n, और n में मल्टीप्लाई कर दो नेक्स्ट नेचुरल नंबर की n+1 की। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, ये तीनों आपको MCQ में काफ़ी हेल्प करेंगे, तो ये आपको तीनों याद रखने हैं, ठीक है। देखिए इनको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 5, तो इन 5 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, देखिए ऊपर वाले इस फॉर्मूले से देखो, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इन 5 नेचुरल नंबर का सम। तो ये 5 है ना, तो 5 के बाद क्या आता है 6 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, तो इनका सम कितना होगा 15, ठीक है, बात समझ में आ गई। और अगर हम लेते हैं 1 2 3, बीच में डॉट लगा देते हैं और लास्ट में 10, तो 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, देखिए इस सम को कैसे फाइंड कर सकते हैं, लास्ट में क्या है 10, तो ये 10 नेचुरल नंबर है, तो 10 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे नेक्स्ट नेचुरल नंबर से अपॉन 2, तो 2 5 जा 10, तो कितना आ गया ये 55, तो 10 नेचुरल नंबर का सम कितना होता है 55। सेम ऐसे ही हम ओड नेचुरल नंबर का सम फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ओड नंबर है, पहला ओड नंबर 1 लेते हैं 1, उसके बाद 3 के बाद 5 के बाद 7, तो ये हमारे पास कितने ओड नंबर हैं, इन्हें काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, तो इनका सम क्या होगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 4 ओड नेचुरल नंबर का सम क्या होता है 16, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं 1 + 3 + 5 और लास्ट में डॉट लगा के लास्ट का नंबर लिख देते हैं 15, तो देखो इनका सम क्या होगा, ये भी क्या है ओड नेचुरल नंबर, तो इनका सम क्या होगा, इन्हें काउंट कैसे करेंगे, ये कितने हैं, तो काउंट कैसे करेंगे, जो लास्ट में नेचुरल नंबर होता है, जो लास्ट में नेचुरल नंबर होता है उसमें हम क्या करते हैं 1 प्लस कर देते हैं, तो 16 बन जाएगा, और 16 का फिर आधा कर देते हैं 8, तो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा इसमें कितने नंबर्स हैं, कितने ओड नंबर है, तो यहाँ पर कितने ओड नंबर है 8, तो इनका सम क्या होगा 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर का मतलब 64, तो इनका सम कितना आ जाएगा 64, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इवन नंबर्स का सम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमारे पास इवन नंबर है 2 + 4 + 6 + 8, तो ये कितने इवन नंबर्स हैं, ये कितने इवन नंबर्स हैं, देखिए 4, 1 2 3 4 4 है, तो इनका सम क्या होगा 4 की मल्टीप्लाई, 4 इवन नंबर है, 4 की मल्टीप्लाई 4 के बाद कौन सा नेचुरल नंबर आता है 5 में कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 20, तो इनका सम क्या होगा 20। और अगर हम 2 + 4 + 6 + 50 इनका सम हमें करना है, सॉरी डॉट ये हमें
क्या करना है, यहाँ पर डॉट लगा दीजिए और लास्ट टर्म लिख दीजिए 50। तो इनका हमें सम करना है। ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर। तो पहले तो हमें इन्हें काउंट करना पड़ेगा ये कितने हैं। तो काउंट कैसे करेंगे, जो लास्ट में इवन नंबर, जो लास्ट में नंबर है इसका आधा कर दो बस। इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, 25। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितने इवन नंबर हैं, 25 है। तो इनका सम क्या होगा, 25 इंटू 26। ठीक है, तो इनका कितना होगा, कितना सम आ जाएगा, इनका सम कितना आ जाएगा, ये होगा 650। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन तीनों फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखने हैं। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर कितना होता है, ठीक है, सम ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर क्या होता है, और सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखने हैं ताकि आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, एमसीक्यू में आप, अगर इस एमसीक्यू में आपको ये फॉर्मूले याद होते तो आप इसको 1 मिनट में आप इसको सोल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले याद रखिए। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कोई और क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे।